साहेब बंदगी सतनाम जी। सकल हंस आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहेब बंदगी सतनाम जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज का विषय आपके सामने ही है। बहुत आनंदमयी है, बहुत मजेदार है, बहुत लाभकारी है, बहुत विवेक देने वाला, विवेकी बनाने वाला है, विवेक की तलवार में धार लगाने वाला है। बस आप एक चित्त एक मन होके सुनो और अपना विवेक जगाओ। नीर सिर का न बेड़ा करो भाई, विवेकी बनो, शेर बनो। आप शेर बनोगे तभी धाड़ लगाओगे, वरना तो भाई मारे जाओगे। तो जय हो मेरे सतगुरु की, सदा ही जय हो। पहले ये एक भजन सुने मेरे सतगुरु की दया से। जय हो मेरे सतगुरु की, सदा ही जय हो। रंभदूत आया जग भर माया, मदन पंथ को इसने दाग लगाया। रंभदूत आया जग भर माया, मदन पंथ को इसने दाग लगाया। अपने गुरु को मूर्ख बनाया, अपना अलग से पंथ चलाया। अपने गुरु को मूर्ख बनाया, अपना अलग से पंथ चलाया। तेरा तेरा करके ये आया, अब ढोल मेरा मेरा बजाया। तेरा तेरा करके ये आया, अब ढोल मेरा मेरा बजाया। रंभदूत आया जग भर माया, मदन पंथ को इसने दाग लगाया। अपने गुरु को मूर्ख बनाया, अपना अलग से पंथ चलाया। तेरा तेरा करके आया, अब ढोल मेरा मेरा बजाया। रंभदूत आया जग भर माया, मदन पंथ को इसने दाग लगाया। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, रंभदूत आया, इसने सारे जगत को भरमाया। पहले ये तेरा तेरा करके आया था, अब ढोल इसने केवल मेरा मेरा ही बजाया। तो इसकी पहचान करो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी। इसके लक्षणों को पहचान लो
और भाई जितना जल्दी हो सके इसकी झूठी बातों से निकल जाओ। इसकी बात कोई भी सत्य नहीं है, कोई भी अनुभव की बात नहीं है। सब इसकी जितनी भी बात है सब कछुआ ज्ञान की बात है। भाई कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है इसका। ये जानवरों से प्रेम करता है और यूट्यूब चैनल पे दिखाता है, दिखावा करता है। तो भाई इंसानों से नफरत करता है। अपने गुरु को मूर्ख बनाया है इसने, अपना अलग ही पंथ चलाया है इसने। तो भाई जो गुरु का ना हुआ तो वो तुम्हारा कैसे हो जाएगा भाई। ये आदमखोर जिन है, जिन जो अलिफ लैला में आता था ना, जिन, वही जिन है ये। कबीर पंथियों को कबाड़पंथी बोलता है ये, और मुसलमानों को अपना भाई बोलता है ये। तो भाई ये जानवरों से प्रेम करता है और इंसानों से नफरत करता है। और जानवरों से भी प्रेम नहीं करता, केवल दिखावा करता है। क्योंकि जो प्रेम करता है वो कभी दिखावा नहीं करता है। ये तो केवल अपने चेले मूंड रहा है भाई, यूट्यूब पे दिखा दिखा के। क्योंकि जो बेचारे भोले भाले हैं वो देखते हैं कि देखो यार ये बंदा सही है, देखो 1000 रुपए की मच्छी खरीद के और पानी में डाल दी। अरे वाह भाई वाह, 1000 रुपए में करोड़ों रुपया कमाएगा ये। कभी बतखों को दाने डालता हुआ दिखाता है। अरे भाई ये दिखावा, इस दिखावे में फंसा है ये, और अपने आप को आत्मज्ञानी बोलता है। अपनी वीडियो बनवाता है और फिर यूट्यूब पे डालता है, दान करते हुए, दाने खिलाता हुए जानवरों को, और इंसानों को कबाड़पंथी बोलता है। संत महात्माओं को पीड़ी ततैया बोलता है, थूक चट्टू बोलता है। तो भाई ये खुद थूक चाट चाट के आया है। ये अपने गुरु को गधा और कुत्ता बोलता है, और इसके मुख से गुरु की बात शोभा नहीं देती है भाई। इसके थोबड़े पे ये बातें शोभा नहीं देती हैं। ऐसे ऐसे गुरुद्रोही गुरु की महिमा गाते हैं भाई। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां तनिक ना शब्द विचार।
क्या कहना तेरा, धन तेरा दरबार। जहां गुरु का हो अपमान और ऐसा गुरुआ शब्द का दे रहा ज्ञान, धन तेरा दरबार। निरंजन धन तेरा दरबार भाई, क्या कहना है, गजब है गजब। ऐसे ऐसे अगर और गुरुआ आ जाए तो पूरे देश का भट्टा बैठ जाएगा। और असल में ये अकेला ही बहुत है भट्टा बिठाने के लिए सबका, क्योंकि इसने लंगोट बांध रखा है। तो भाई इसने सारी दुनिया का ठेका ले रखा है, सारी दुनिया को एक झंडे के नीचे लेके आएगा ये रंभ का दूत। मुस्लिम भाइयों को बेचारों का हुक्का पानी छुटवा दिया इसने, धागा बांध बांध के। वाह रे वाह भाई, यही करने तो आया है ये, भाईचारा खत्म करने ही तो आया है ये एक करने नहीं, सबको खत्म करने आया है भाई। सबका प्यार प्रेम जो है ना, उसको सत्यानाश करने के लिए ही आया है। सारे समाज को, सारे विश्व को कंठीधारी बनाएगा ये। कच्चा धागा बांध बांध के सारा दिन सूरत उस धागे में ही रहती है लगी, संगत की उस मणके में लगी रहती है। वो कभी पीछे चला जाता है कभी आगे आ जाता है, सारा दिन उसी को संभालने में लगी है संगत कि भाई मेरी कंठी कहाँ गई। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये कंठी गुरु नानक जी को भी डाली जा रही थी। तो गुरु नानक जी ने पंडित जी को बोला कि पंडित जी कंठी डालो, लेकिन धागा डालो, लेकिन ऐसा धागा डालो जो कभी मैला ना हो। तो पंडित जी को सवाल का जवाब ही नहीं आया और उठ के चला गया। गुरु नानक जी के पिताजी बोले, भाई क्या हुआ पंडित जी, आपने जंजू नहीं डाली? बोले, महाराज आपका लड़का इतना ज्ञानी है, हम उसको जंजू नहीं डाल सकते। उसने बात ही ऐसी कह दी जो हमारे पास उसका कोई उत्तर नहीं है। तो चले गए पंडित जी। तो गुरु नानक जी ने ये धागा नहीं पहना था भाई, और कबीर जी ने तो धागा तोड़ दिया था। कबीर जी ये बंधन तोड़ने के लिए आते हैं, वो निर्बंध करने के लिए आते हैं, बंधन में बांधने के लिए नहीं आते वो किसी को। किसको ये शिक्षा दे रहा है रंभदूत महाराज? हे झूठड़े बाबे, झूठ के पकोड़े उतारने छोड़ दे। बहुत पकोड़े उतार लिए तूने झूठ के। और बहुत संगत को तुमने भरमा दिया, बहुत संगत का तुमने मूत निकाल दिया।
तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस रंभदूत से बचो। बोलता है कि कछुए की तरह सिमट जाओ। कौन से ग्रंथ या शास्त्र में लिखा हुआ है ये बात कि कछुए की तरह सिमट जाओ? बीजक में लिखा है, अनुराग सागर में लिखा है। कहाँ पे लिखा है कबीर जी ने कछुए की तरह सिमट जाओ? दिखाओ हमें वाणी। ये तुम्हारी मनमुखी बात है, कछुए की तरह सिमट जाओ। कबीर जी ने तो ये बात कभी नहीं कही कि कछुए की तरह सिमट जाओ। ये तो तुमने अपने मनमुखी बात बोल रखी है। यही हम साध संगत को दिखाना चाहते थे कि भाई ये आपको दही के नाम पर कपास खिला रहा है। यही हम दिखाना चाहते थे कि ये शब्द के नाम पर आपको अज्ञान परोस रहा है। नाम केवल शब्द का लेता है ये, लेकिन मेरे भाई शब्द का इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसको तो कुर्म का भी ज्ञान नहीं है। अगर कुर्म का ज्ञान हो जाता ना इसको, तो शब्द का भी हो जाता। इसको कुर्म का ज्ञान ही नहीं है। कछुआ का अंदर बाहर जाना क्या संकेत दे रहा है, इसको आज तक ये भी पता नहीं है। कछुआ ना तो हर टाइम अंदर रह सकता है और ना बाहर भी रह सकता है। मतलब कि ना तो हमेशा अपनी मुंडी अंदर कर सकता है और ना हमेशा अपनी मुंडी बाहर रख सकता है। ये क्या संकेत दे रहा है कछुआ? ये भी इसको सीख नहीं मिली है। मतलब के कछुआ का सांकेतिक ज्ञान यही है कि वो अंदर बाहर इसी स्थिति में रहेगा। इसी अवस्था को धारण करके बैठा है ये कछुआ। कौन सी अवस्था को? मुंडी अंदर किया और बाहर किया, कभी अंदर कर लिया कभी बाहर कर लिया। अब इस अवस्था से ये छूट नहीं पाता ये कछुआ। ये फंस गया है इस अवस्था में। यही भेद बताने के लिए सतगुरु आता है, कबीर जी आता है। चारों युग में क्यों आता है? इसकी ये दोनों अवस्था निराकार और साकार का भेद बताने के लिए आता है कबीर जी। लेकिन ये झूठड़ा बाबा इस भेद को आज तक समझ नहीं पाया और इस कछुए को ही शब्द गुरु मान बैठा है। बोलता है कि मुंडी बाहर निकाले तो सूरत है और मुंडी अंदर किया तो शब्द है। वाह रे वाह, झूठ के पकोड़े भी उतारने नहीं आते तुझे तो अच्छे से। भाई किसको सुना रहा है? ये गपोड़े कहाँ पेल रहा है तू? नहीं चलेंगे तेरे ये झूठ के पकोड़े। भाई जो कुर्म ज्ञान है वो निराकार और साकार का ज्ञान है, शब्द का ज्ञान नहीं है भाई। शब्द तो अंदर बाहर जाता ही नहीं है। और जो कछुआ का आकार है वो शून्य आकार है, गोल आकार है।
जो कछुए के ऊपर ढाल है वो देखो कैसी है, वो गोल है। ये सांकेतिक ज्ञान है, मतलब कि कछुआ शून्य में समा रहा है और शून्य से फिर बाहर निकलता है, मतलब कि सृष्टि बनाता है और सृष्टि खत्म करता है, सृष्टि बनाता है और सृष्टि खत्म करता है, अंदर बाहर रहता है। ये सांकेतिक ज्ञान है कछुए का। अब इस सांकेतिक ज्ञान को ये झूठड़ बाबा नहीं समझ पा रहा है। ये बोलता है कि कछुए की तरह सिमटना है। तो भाई हम मान लेंगे तेरी बात, बता कबीर जी ने कहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि कछुए की तरह सिमटना है। कबीर जी ने तो लिखा है कि सूरत समाये शब्द में वा को काल ना खाए। सूरत समाये कछुए में नहीं बोला उन्होंने। तो ये बात तुम अपने मन से बोल रहे हो कि कछुए की तरह सिमट जाओ, तो मनमुखी बातें नहीं चलती है सत्य में। इसलिए लाल स्याही से कांटा मारते हैं तेरी इस बात के ऊपर हम। झूठड़े रंभ के दूत, तूने सत्यानाश कर रखा है साध संगत का, पूरे जगत का भट्ठा गोड़ बना दिया है तूने। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप कुछ सोच विचार करो और इससे सवाल करो, इससे पूछो कौन से ग्रंथ शास्त्र में लिख रखा है कि कछुए की तरह सिमटना है। जब कबीर साहिब जी ने 33 लाख अरब ज्ञान बोल दिया, 33 लाख अरब ज्ञान, तो भाई ये एक छोटी सी बात लिखनी क्यों भूल गए फिर? कबीर साहिब जी लिख देते कि हाँ कछुए की तरह सिमटना है। भाई कहाँ लिखा है बताओ कछुए की तरह सिमटना है? ये तो निराकार और साकार का ज्ञान है मेरे भाई, शब्द कहाँ है ये? तो आप समझदार हो, समझदार को इशारा ही काफी होता है। इसलिए समझ जाओ मेरे भाई इस रंभदूत के खेल खिलौने। ये तेरा तेरा करके आया था और अब मेरा मेरा करने लग गया है। पहचान लो इसके लक्षण, झूठड़ा बाबा के। झूठ के सिवा इसके पास कुछ नहीं है मेरे भाई। आप भाइयों का इसने हरण कर रखा है। जैसे रावण ने सीता का हरण किया था ना, उसी तरह भाई संगत को हरण कर रखा है इस रंभदूत ने। इसलिए हम ऑडियो बनाते हैं मेरे भाई, सब आपके लिए, ताकि मेरे भाई इस रंभदूत से निकले, इसकी चिकनी चौपड़ी बातों में ना आए। ये जो बोलता है ना वो सच नहीं होता है, वो तुम्हें फंसाने के लिए केवल जाल फैलाया जाता है मेरे भाइयों। वो इसकी मीठी मीठी बातें और इसकी जो ये YouTube पे वीडियो लगाता है, कहीं बत्तखों को दाना खिला रहा है, कहीं 1000 रुपए की मच्छी खरीद के
पानी में डालता है, ये सब इसके जाल हैं रमदूत के। इनको सच मत मान लेना। ये आपको फंसाने के लिए, जैसे मच्छी को फंसाने के लिए चारा डाला जाता है ना दूसरी मच्छी का, उसी तरह 1000 रुपए की मच्छी लेके ये आप सबको चारा बना के डाल रहा है ताकि आप इसके जाल में फंस जाओ। 1000 रुपए की मच्छी से करोड़ रुपया कमाएगा ये। वो 1000 रुपए की मच्छी तुम्हें दिखाने के लिए है मेरे भाई, लेकिन वो चारा है, चारा दूसरी मछलियों को पकड़ने के लिए। जैसे बत्तखों को दाना डाल के दिखाता है ये सब चारा है भोले भाले जीवों को फंसाने के लिए। तो रक्षक ही भक्षक है। तो भाई तुम्हें लगता है कि देखो कितना जीवों से प्रेम करता है ये। अरे जो अपने गुरु से प्रेम ना कर सका, अपने शिष्यों से प्रेम नहीं करता, गुरु का भी दोषी और शिष्यों का भी दोषी, तो भाई वो क्या प्रेम करेगा। उसका प्रेम एक ही है, बस एक तो अपना नाम और एक पैसा। पैसा रे बाबा पैसा। तो भाई ये बात माया की करता है कि माया बड़ों बड़ों को खा जाती है। अब खुद की सच्चाई तो नहीं बोल सकता ना, तो वो तो हम जैसे भाइयों को बोलना पड़ता है। भाई ये एक तरफी बात करता है, लेकिन दूसरी तरफी बात हमने करनी पड़ती है। ये नहीं करेगा, ये इसके काम की बात करता है, केवल इसके फायदे की बात करता है भाई ये यूट्यूब चैनल पे लाइव में। नुकसान की भी कोई बात करेगा क्या अपनी? कोई नहीं करेगा। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये केवल अपने फायदे की बात करता है, केवल चारा डालता है। ये केवल चारा जीवों को फंसाने के लिए, और कुछ नहीं है भाई इससे ज्यादा। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप अपना अपना विवेक जगाएं और इस पाखंडी, इस रंभदूत से पीछा छुड़ाएं, इससे मुक्त हो जाएं भाई। कंठीधारी बाबा से बोलता है कि मैं विदेही की पूजा करता हूं, विदेही की पूजा कराता हूं। कंठी विदेही है? अरे भाई कंठी एक धागा है, उसको विदेही की पूजा बोलता है ये। तो भाई आप देख लो भाई, इस बंधन से आपको मुक्त होना है या बंधन में ही अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो भाई वो आपने देखना है। हमारा तो काम है आपको आवाज देना, मानना ना मानना आपका काम है भाई। हमें तो इस रंभदूत की एक एक चीज दिखाई देती है, कैसे कैसे फंसाता है, लेकिन आपको नहीं दिख रही है भाई। जब आप हमारी दृष्टि से देखोगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए ये ऑडियो ज्यादा से ज्यादा भाई
एक दूसरे के पास पहुंचाई जाएं, ताकि सब इस रंभदूत को अच्छे से जान जाएं, इसकी परख करें और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। इसके पास दो कौड़ी का भी ज्ञान नहीं है, केवल इसने अपना प्लान करके अपना इतिहास रचा हुआ है। जैसे 2020 की स्टोरी इसने पहले ही प्लान कर रखा था कि जब आएगा विषम विषा, तो 2020 में ही इसने लंगोटी धारण किया, उससे पहले नहीं किया। उससे पहले बहुत बार इसको बोला गया, लेकिन नहीं, इसने प्लान कर रखा था कि ये बात मेरे पे तब जाके फिट होगी जब मैं 2020 में लंगोटी लूंगा, तब मैं ये वाणी मेरे ऊपर फिट हो जाएगी। तो उसी तरह से ये जब तक शांत बैठा रहता है, जब कोई भी वाणी का जो संकेत होता है उस समय ही, उस टाइम पर ही ये खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसने अपने ऊपर फिट करनी होती है। तो पूरे प्लान के साथ कार्य कर रहा है ये अपना। इसके प्लान को समझो तो हर चीज ये प्लान से करता है। इतना चतुर सियाना अपने आप को समझता है, लेकिन इसको पता नहीं है कि तेरी सारी चतुराई इसी धरती पे निकाली जाएगी। तेरी सारी चतुराई निकाल दी जाएगी सबके सामने। जैसे प्याज के छिलके उतारे जाते हैं ना, ऐसे तेरे कपड़े उतारे जाएंगे, तुझे नंगा कर दिया जाएगा सारी संगत के सामने। सारी दुनिया तेरा नजारा देखेगी और आगे आगे देखते जाओ मेरे भाइयों। परमात्मा इसको बिल्कुल सबके सामने बिल्कुल नंगा खड़ा कर देगा भाई। ये समय भी आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि किसी चीज की कोई हद होती है। ये परमात्मा के जीवों को कबाड़पंथी बोलता है, किसी को थुकचट्टू बोलता है, इंसानों को नफरत करता है और जानवरों को चोगा डाल के दिखावा करता है कि मैं देखो इतनी मछलियों को बचा लिया हूं। क्यों भाई, इंसान क्या तेरे दुश्मन है? इंसानों को तू प्रेम नहीं करता, उनको कबाड़पंथी बोलता है। इंसानों को पीड़ित तैया बोलता है, किसी को थुकचट्टू बोलता है। तो भाई, और जानवर तुम्हें इतने प्यारे हैं कि उनकी वीडियो बना बना के उस पर दिखाता है, दिखावा करता है, चोगा डालता है। तो जानवरों को चारा बनाता है हमारे सामने। क्या हम सब जानते नहीं हैं इस बात को? क्या जनता को इतना बेवकूफ समझता है? ये पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब पहचानती है। ये पब्लिक है, समझे? तो तेरे सारे ड्रामे ये पब्लिक जानती है अच्छे से। रंभदूत, काल के दूत,
मदन पंथ को दाग लगा दिया है तूने, अपने गुरु को मूर्ख बना लिया है तूने। लेकिन ये पब्लिक है, इसको कितने दिन मूर्ख बनाएगा, ये तुझे देख रही है और 1 मिनट लगाएगी तुझे नंगा करने के लिए। ये ध्यान में रख लेना। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये सब जानती है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, भाई इस पे नजर रखो, ये क्या क्या कर रहा है वो सबको देख रहा है। ज्ञान के नाम पे तुम्हें कछुआ ज्ञान पकड़ा रहा है। कछुए की तरह सिमट जाओ, कछुए की तरह सिमट जाओ। तो भाई इससे पूछो कौन से कबीर जी ने कौन से ग्रंथ में लिख रखा है ये कछुए की तरह सिमट जाओ। इसको पूछो क्या अपने आप ही बना ली क्या ये कहानी, अपने आप ही बना ली मनमुखी कहानी। अगर गुरुमुखी कहानी है तो दिखा कबीर जी ने कहाँ पे लिखा है, या दादू जी ने या गरीबदास जी ने कछुए के बारे में कहीं लिखा है? कौन से भी संत ने लिखा है तो दिखाओ। किसी ने भी नहीं लिखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि कछुए की तरह सिमटना कौन सी अवस्था है। उनको पता है, वो आत्मज्ञानी संत है, वो मनमुखी नहीं है तेरे की तरह जो मन में आया बना ली और बोल दिया कि कछुए की तरह सिमट जाओ। तो ये बुरी तरह फंस गया है साध संगत जी आप सबके सामने। निकलने का कोई रास्ता नहीं है इसके लिए। अभी ये दलदल में फंस चुका है निराकार में। जो सबको बोलता था कि निराकार साकार से न्यारा, खुद ही निराकार में फंसा हुआ है। खाली संतों की बात सुन के बोलने लग गया था ये निराकार और साकार से न्यारा है परमात्मा। ये खुद ही फंसा हुआ है निराकार में, अंदर बाहर की अवस्था में। तो अब इसको भागने का कोई रास्ता नहीं है इसके पास। इसको यही सवाल करो कि हमें बाणी निकाल के दे बस, कबीर साहिब की, कि कछुए की तरह सिमटना है, निकाल के दो बस। नहीं तो इसे मानना पड़ेगा कि ये मनमुखा ज्ञान दे रहा है। और अगर गुरुमुखा ज्ञान है तो गुरु की वाणी दिखाओ। कौन सी वाणी में गुरु ने बोला है, सतगुरु ने, कि कछुए की तरह सिमटना है? तो भाई सवाल करो इससे और इससे ये वाणी लो। अगर वाणी देता है तो गुरुमुखी है, और नहीं देता है तो बस इसका मनमुखी बात है, बिना अनुभव की बात है, बिना प्रैक्टिकल की बात है। तो आज के लिए इतना ही है भाई। जय हो मेरे सतगुरु की, सदा ही जय हो। साहिब बंद की सतनाम जी।